तो जिस तरह इंडिया पूरे वर्ल्ड में एज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन के उभर रहा है, प्राइवेटाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन को पुश मिल रहा है, मतलब जिस तरह प्रॉस्पेरिटी और एज अ वेल डेवलप्ड कंट्री इंडिया आगे बढ़ रहा है, इन सारे कंसर्न्स को, इन सारे पॉइंट्स को सेंटर करके आईईए मतलब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने एक रिपोर्ट जारी की थी कि जिसके अकॉर्डिंग आने वाले 20 सालों में इंडिया का जो एनर्जी कंजम्पशन है वो लगभग डबल हो जाएगा। जिसका जो रिसेंट सिग्नल है, रिसेंट इंपैक्ट है, वो ये है कि 2023 के स्टार्टिंग मंथ्स में ही इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड एज कंपेयर टू लास्ट ईयर लगभग 10% तक बढ़ गई थी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अकॉर्डिंग इंडिया पूरे वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है और इसी डेटा को मैच करता हुआ एक नेगेटिव रिजल्ट ये आया कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में कार्बन एमिशंस के मामले में भी थर्ड रैंक पर आता है। मतलब पूरे वर्ल्ड का 7% कार्बन एमिशन सिर्फ इंडिया से हो रहा है। आज की डेट में देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यू बन गया है पूरे वर्ल्ड के लिए। अगर हम कार्बन एमिशंस के बढ़ते फुटप्रिंट्स को की वजह से जो इंपैक्ट हो रहे हैं, जो मोस्ट हैजार्डस इंपैक्ट हो रहे हैं, उस पर अगर नजर डालें तो डब्ल्यूएमओ के अकॉर्डिंग, डब्ल्यूएमओ मतलब वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इनके अकॉर्डिंग जिस डिकेड में फिलहाल हम जी रहे हैं, ये डिकेड अब तक का सबसे गर्म डिकेड है। तो इसी तरह से क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में जो एक इकोसिस्टम है उसका बुरी तरह से डिसरप्ट होना, बढ़ते एयर पॉल्यूशन की वजह से जो ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी इश्यूज आ रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम भारी तरह से डैमेज हो रहा है, एसिड रेन की पॉसिबिलिटी बढ़ रही है, ओशन एसिडिफिकेशन की वजह से जो मरीन एनिमल्स है उनका सर्वाइवल इंपैक्ट हो रहा है, उनका सर्वाइवल वर्स्ट होता जा रहा है, ग्लेशियर्स का पिघलना, पोलर आइस का पिघलना, ऐसे बड़ी बड़ी चैलेंजेस क्रिएट हो रहे हैं। क्लाइमेट चेंज वर्ल्ड के सबसे बड़े इश्यू में से एक है, तो इसका सॉल्यूशन भी कंपलसरी है, इसका सॉल्यूशन लाना बहुत जरूरी है। इसीलिए वर्ल्ड की जो मैक्सिमम जो रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज है वो अपने अपने तरीके से कुछ स्टेप्स उठा रही है। तो इसमें अब इंडिया का योगदान कहां तक है, इंडिया का जो एक्शन प्लान है, इंडिया की जो परफॉर्मेंस लेवल है वो कहां तक है, इसकी बात करते हैं। तो यूनियन बजट 2023 में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्री निर्मला सीतारमन ने 7 टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज को इंट्रोड्यूस किया था, जिसे सप्तऋषि ऐसा नाम दिया गया था। तो इन सप्तऋषि में से एक था ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो पहले ये बात करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंज के लिए या कार्बन एमिशंस के लिए सबसे रिस्पॉन्सिबल कॉज क्या है। तो वर्ल्ड में ऐसे दो चैलेंजिंग सेक्टर कि जिनके वजह से वर्ल्ड में 50% कार्बन एमिशन हो रहा है। पहला है ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो अब ट्रांसपोर्टेशन से जो कार्बन एमिशन हो रहा है वहां पे एज अ बेस्ट अल्टरनेटिव अब ईवी आ गया है, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से, क्योंकि बैटरी से चलने वाली गाड़ियों में कार्बन एमिशन नहीं होता, बट अगेन इन बैटरीज को चार्ज करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना पड़ रहा है, वो तो आफ्टर ऑल फॉसिल फ्यूल्स पर ही डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब कार्बन एमिशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फॉसिल फ्यूल्स पर ही डिपेंडेंट है, उसमें भी ज्यादातर कोल पर, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम 65 से 70% इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ कोल से जनरेट की जा रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्स क्या है। तो इसका जवाब है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, कि जिसमें विंड, सोलर, बायोमास, हाइड्रो पावर और जियोथर्मल जैसे एलिमेंट्स का समावेश है। इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी में फिलहाल पूरे वर्ल्ड में कहां स्टैंड करता है, इसकी बात करते हैं। तो इंडिया में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी 174.53 गीगावाट के अराउंड है, कि जो पिछले 8.5 सालों में 396% की ग्रोथ शो करता है। अब ये कैपेसिटी इंडिया की टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी का लगभग 42.5% होता है। बट एक तरफ जहां इंडिया पूरे वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है, थर्ड लार्जेस्ट कार्बन एमिटर है, तो पैरेलली इंडिया के कुछ कॉन्क्रीट एनर्जी पॉलिसीज और वेल एफिशिएंट मैनेजमेंट के चलते इंडिया पूरे वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट रैंक पे आ गया है, कि जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पा रहा है। यहाँ पे पॉइंट ये था कि इंडिया की जो एनर्जी नीड है वो आने वाले 20 सालों में लगभग डबल हो जाएगी। तो इस कंसर्न को ओवरकम करने के लिए, डाउन करने के लिए इंडिया ने ऐसा कुछ अभी तक अचीव नहीं किया था। तो इसी कंसर्न को काउंटर करने के लिए MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के यूनियन मिनिस्टर श्री RK सिंह ने 2030 तक का एक एक्शन प्लान अनाउंस किया था, कि जिसका नाम था ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर ट्रांजिशन ऑफ ओवर 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030, कि जिसके अकॉर्डिंग 2030 तक इंडिया में 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट की जाएगी, जो इंडिया की टोटल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड का लगभग 50% होता है। इतनी हाई लेवल विजन को अचीव करने के लिए एक हाई लेवल कमिटी बिठाई गई, कि जिसमें CEA, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के चेयरपर्सन, और साथ ही इलेक्ट्रिसिटी संबंधित बड़ी बड़ी कंपनीज जिसमें
सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी, इन सभी कंपनीज के जो टॉप रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको इस कमेटी में शामिल किया गया। अब इस कमेटी के अकॉर्डिंग जो एक्शन प्लान बना कि उसमें इंडिया की कई सारी ऐसी सूटेबल जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के, रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के सेंटर बनाए जाएंगे कि जिसमें फतेहगढ़, भादला, बीकानेर, खावड़ा के जो गुजरात में सिचुएटेड है, अनंतपुर, कुरनूल, इन सभी जगहों शामिल है, इन सभी जगहों को शामिल किया गया। इसके अलावा भी तमिलनाडु और गुजरात के समुद्र तट से थोड़ा दूर विंड एनर्जी को एस्टेब्लिश किया जाएगा। मोटा मोटा एक सवाल ये उठता है कि 2030 तक 500 गीगावाट तक पहुंचने के लिए ईयरली लेवल पे क्या टारगेट्स रखने पड़ेंगे। पिछले 5 सालों से एक ट्रेडिशन चलता जा रहा था कि जिसमें हर साल 15 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही थी, मतलब 15 गीगावाट तक बढ़ाया जा रहा था, कि जिसको रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने 15 गीगावाट से 50 गीगावाट कर दिया है, कि जिसमें स्टार्टिंग के 2 क्वार्टर्स में 15-15 गीगावाट के प्लान पास किए जाएंगे और बाकी के जो 2 क्वार्टर है उसमें 10-10 गीगावाट को परमिशन दी जाएगी और ये FY24 से ही लागू किया जाएगा। सभी G20 नेशंस की अगर बात की जाए तो इनमें इंडिया जो है वो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में क्लाइमेट चेंज को ओवरकम करने के लिए एज अ लीडर परफॉर्म कर रहा है। G20 नेशंस का जो गुरु है वो भी हमारा इंडिया ही है। CCPI मतलब क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के अकॉर्डिंग 59 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन मिल के पूरे वर्ल्ड का 90% कार्बन एमिशन करते हैं। यहाँ पे बड़ा पॉइंट ये है कि CCPI के अकॉर्डिंग क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस में इंडिया पहले 10th पोजीशन पे था जो अब 8th पोजीशन पे आ गया है और CCPI ने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि इनके अकॉर्डिंग इंडिया अपने 2030 के रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट को अचीव करने के लिए ऑन ट्रैक परफॉर्म कर रहा है।